हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो CGPSC हो या व्यापम हो। तो चल आज ये वाला चैप्टर ट्रिक और मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नदी किसे कहते हैं। नदी का उद्गम होता है पर्वत, पठार या ग्लेशियर से। अब उसके बाद जानते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र एक मुख्य नदी और उससे आकर मिलने वाली सहायक नदियों से बने जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जल प्रवाह के आधार पर छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा है गोदावरी। गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा है सोन अपवाह तंत्र। सोन अपवाह तंत्र। चौथा है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी अपवाह तंत्र। पांचवा है नर्मदा अपवाह तंत्र। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है गोदावरी। तीसरी बड़ी अपवाह तंत्र है सोन अपवाह तंत्र। चौथी बड़ी अपवाह तंत्र है ब्रह्माणी और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अब देखते हैं मैप में कि ये कहां पर स्थित है। ये है हमारे छत्तीसगढ़ का मैप। ऊपर है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। ये है पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान। ये है जशपुर सामरीपाट ये क्षेत्र और यहाँ पर है मैकल रेंज और नीचे है दंडकारण्य का पठार बस्तर संभाग में। तो यहाँ पर है महानदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़े भाग पर है महानदी अपवाह तंत्र। दूसरी बड़ी है गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरी बड़ी है सोन अपवाह तंत्र। सोन अपवाह तंत्र। चौथी बड़ी है ब्रह्माणी। यहाँ पर है जशपुर सामरीपाट में ब्रह्माणी अपवाह तंत्र। और यहाँ मैकल श्रेणी में है नर्मदा अपवाह तंत्र। जो नया तैयारी करते रहते हैं CGPSC व्यापम का, उनको अपवाह तंत्र याद करने भी कठिनाई होती है। तो इसका ट्रिक है, आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं। मांगो, सोना,
ब्रह्मा से नर्मदा। मांगो सोना ब्रह्मा से नर्मदा। मां से महानदी, महानदी अपोह तंत्र। गो से गोदावरी है। सोना से सोन, सोन अपोह तंत्र है। और ब्रह्मा से ब्रह्माणी है। ब्रह्माणी और से साइलेंट रहेगा। और नर्मदा से नर्मदा अपोह तंत्र, नर्मदा अपोह तंत्र। इसे याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। मांगो सोना ब्रह्मा से नर्मदा। अब देखते हैं इसका परसेंट वाइज। तो महानदी अपोह तंत्र 56.15% पर फैला है। उसके बाद गोदावरी है 28.64%। सोन अपोह तंत्र है 13.63%। ब्रह्माणी है 1.03% पर। नर्मदा है 0.55% पर। ये परसेंट से ही क्वेश्चन आता है, तो इसको भी याद करना आसान है। तो सबसे बड़ा अपोह तंत्र है महानदी अपोह तंत्र। नीचे से देखते हैं। सबसे छोटा है नर्मदा अपोह तंत्र, इसका है 0.55%। अगर इसको डबल कर दें 0.55 इंटू 2 कर दें तो होगा 1.01। यहाँ 1 आ गया, इसको डबल कर देंगे तो 1 आ गया, 1.03%। अब देखते हैं इसका डबल ये नहीं होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। सोन अपोह तंत्र है 13.63% और 13 का डबल होता है 26। अगर इसमें +2 कर देंगे तो आ जाएगा 28। तो गोदावरी का हो गया 28.64%। इसके ठीक डबल के 2 अधिक। अगर 28 को हम लोग डबल करते हैं, 28 इंटू 2 करते हैं तो आएगा 56। और यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक 6.4 है और नीचे 6.3, तो 4 का डबल होता है 8। और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 3 और इसका डबल है 8। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आसान रहेगा। चलिए देखते हैं हर एक अपोह तंत्र को विस्तृत रूप से। ये है सबसे बड़ी अपोह तंत्र। 5 अपोह तंत्र में से पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी अपोह तंत्र, तीसरा है सोन अपोह तंत्र, चौथा है ब्रह्माणी और 5वां है नर्मदा। महानदी अपोह तंत्र सबसे बड़ी अपोह तंत्र है। यह राज्य के कुल अपोह तंत्र के 56.15 क्षेत्र में ही जल संग्रहण करता है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र है 56.15%। यह राज्य के 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। महानदी अपोह तंत्र का विस्तार है 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब देखते हैं इसकी मुख्य नदी, सहायक नदी। सहायक नदियों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जितनी भी नदियां हैं हर एक को ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं सबसे पहले महानदी।
महानदी अप्वाह तंत्र की मुख्य नदी है महानदी। महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से, और सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी में। यहाँ पर है सिहावा पर्वत, धमतरी। ये धमतरी है, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। यहाँ है धमतरी में सिहावा पर्वत। यहाँ से निकलती है महानदी। महानदी यहाँ से निकलती है, फिर कांकेर जाती है, कांकेर से बालोद, बालोद से रायपुर, रायपुर से गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद, उसके बाद बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, उसके बाद रायगढ़। रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा के कटक से बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। यहाँ है उड़ीसा, इधर है एमपी, इधर महाराष्ट्र है, इधर झारखंड है, इधर यूपी है, यहाँ तेलंगाना, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा प्रवेश करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, उड़ीसा के कटक में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उद्गम होता है सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से, फरसिया नामक स्थान से। और सिहावा पर्वत है धमतरी में, विसर्जित होती है कटक, उड़ीसा, ओडी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। भारत के इस साइड है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो छत्तीसगढ़ के इस साइड है उड़ीसा, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। यह है छत्तीसगढ़ का मैदान, तो इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, मैदानी क्षेत्र में, सीमांत भूमि भी बोल सकते हैं। इसका टोटल लंबाई है 858, पर छत्तीसगढ़ में बहती है ये 286 किलोमीटर। बाकी छत्तीसगढ़ से बाहर बहती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी पूछने से शिवनाथ नदी, जो महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी हमारे छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है, ये 86 है और शिवनाथ 290 है। प्रकार, महानदी एक अनुवर्ती प्रकार की नदी है, मतलब इसकी ढाल पूर्व की ओर है तो ये पूर्व की ओर ही बहती है। अनुवर्ती प्रकार की नदी है, अनुवर्ती नदी है। इसकी ढाल है पूर्व की ओर, इसकी ढाल है छत्तीसगढ़ के मैदान की ढाल है पूर्व की ओर, पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल है उत्तर की ओर, और मैकल रेंज की ढाल है इधर पश्चिम की ओर, और नीचे की ढाल है नीचे की ओर। तो छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल है इधर, तो महानदी इधर ही प्रवाहित होती है।
प्रवाह जिले देख लेते हैं कहाँ कहाँ से बहती है। सबसे पहले धमतरी से निकलती है, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। टोटल 9 जिले से प्रवाहित होती है। यहाँ देखते हैं, पहला है धमतरी, कांकेर, उसके बाद है बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़, RGH। टोटल 9 जिलों से प्रवाहित होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं इसका नामकरण। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, ऋषि तुल्या कहते हैं, कनक नंदिनी कहते हैं, नीलोत्पला कहते हैं, चित्रोत्पला कहते हैं। लेकिन कौन से युग में क्या कहते हैं इसको देखते हैं। नामकरण। प्राचीन काल में कनक नंदिनी कहते हैं, कनक नंदिनी। उसके बाद आता है सतयुग, मतलब वायु पुराण में। ट्रिक बनाए हैं सत्य अर्थात शिव जी, और शिव जी का रंग कैसा रहता है? नीला। तो सतयुग, सत नीलोत्पला। उसके बाद है द्वापर युग। द्वापर युग स्कंद पुराण में घर के दीवार पर अक्सर चित्र बने होते हैं। तो इसका ट्रिक है, घर के दीवार पर चित्र बने हैं। द्वापर से द्वार और चित्रोत्पला से चित्र, चित्रोत्पला। उसके बाद है वर्तमान में कहते हैं इसको महानदी। वर्तमान में महानदी कहते हैं। श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर ही इसका नाम महानदी पड़ा है। प्राचीन काल में कनक नंदिनी कहते थे, सतयुग में नीलोत्पला, सत्य अर्थात शिव जी, और शिव जी का रंग होता है नीला। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग घर के दीवार पर अक्सर चित्र बने होते हैं। द्वापर, चित्रोत्पला। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी पूछा जाता है कौन से पुराण में कहा गया है, प्राचीन काल में क्या नाम था। और यहाँ से लंबाई से क्वेश्चन आता है, कहाँ से निकला है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसको महानदी कहते हैं। और महानदी के तट पर स्थित स्थल, इसका ट्रिक है राशि। एक लड़की का नाम है, उसको चिढ़ा रहे हैं राशि पासी, है ना। तो राशि, रास है राजिम, तट पर स्थित स्थल राजिम। दूसरा है सिरपुर, उसके बाद तीसरा है पलारी, पा से पलारी, सी से शिवरी नारायण और च से चंद्रपुर। राशि पासी, शिवरी नारायण, और पांचवा है चंद्रपुर।
राशि पाचिल, रा से राजिम, सी से सिरपुर, पा से पलारी, सी से शिवरी नारायण और च से चंद्रपुर। शिवरी नारायण और चंद्रपुर है जांजगीर चांपा में। यहाँ पर है शिवरी नारायण और चंद्रपुर। उसके बाद राजिम है गरियाबंद में, सिरपुर है महासमुंद में और पलारी है बलौदा बाजार में। राजिम है गरियाबंद, सिरपुर है महासमुंद, पलारी है बलौदा बाजार और शिवरी नारायण और चंद्रपुर है जांजगीर चांपा। अब महानदी के सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और मैप के माध्यम से भी देखेंगे। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। और सभी सहायक नदियों को देख लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली सहायक नदी और उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली सहायक नदियां। तो इसका ट्रिक है, शिवनाथ ने हसदेव के माई की बुराई की। बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवनाथ ने हसदेव की माई की बुराई की। ये है हमारा ट्रिक। शिवनाथ ने हसदेव के माई की बुराई की। शिवनाथ से शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है। पहला, शिवनाथ नदी ने साइलेंट रहेगा। हसदेव, हसदेव से हसदेव नदी। दूसरा है हसदेव नदी, के से केलो नदी, केलो नदी, केलो नदी रायगढ़ से निकलती है। माई, माई से दो बनेंगे, माँ, माँ से मान नदी। और ई से पांचवा है ईब नदी। और बुराई से बोराई नदी। छठवां है बोराई नदी जो कोरबा के पठार से निकलती है। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से हसदेव, कोरिया, केलो, रायगढ़ और मान निकलती है सरगुजा के मेन पार्ट से। ये ईब नदी निकलती है जसपुर से, बोराई कोरबा के पठार से। अब देख लेते हैं दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली महानदी की सहायक नदियां। इसका ट्रिक है, जोसोला एक लड़की का नाम है, मान लेते हैं। जोसोला का पैर, जोसोला का पैर। दूधशिला, दूधशिला में सूख कर सुरंगी हो गया। दूधशिला में सूख कर सुरंगी हो गया, सुरंगी हो गया। तो जो से जोंक नदी, दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी सबसे पहला है जोंक नदी। सो से सोंढूर नदी। ट्रिक से याद करना बहुत ही आसान होता है, ऐसे में आप सहायक नदियों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो दूसरा है सोंढूर नदी। तीसरा है लाप नदी।
इसको हम लोग लात नाला बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बुक में सभी नाला को नदी पढ़ा जाता है। तो तीसरा है लात नदी। चौथा है पैर। चौथा है पैर से पैरी नदी। उसके बाद दूध। दूध से बन रहा है दूध नदी। शिला, छेटवां शिला से सिलियारी नदी। सुख, सुख से सूखा नदी। सूखा नदी। आठवां है सुरंगी नदी। दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली सहायक नदियों में और भी है बलमदेई नदी, तेल नदी, ये भी है। तो उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, केलो, मान, ईब, बोराई। और दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली जोक, सोंडूर, लात, पैरी, दूध नदी, सिलियारी, सूखा नदी, सुरंगी, और दो हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बलमदेही और तेल नदी। तो मैप में देखते हैं कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर है यूपी, यहाँ पर है झारखंड, यहाँ पर है उड़ीसा, जसपुर से यहाँ तक, और बीजापुर से यहाँ तक है महाराष्ट्र, राजनांदगांव तक महाराष्ट्र। यहाँ है एमपी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है शिवनाथ नदी। हसदेव नदी निकलती है कोरिया से। ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, ये कोरिया है। ये है सूरजपुर, ये बलरामपुर, यह है सरगुजा, जसपुर। ये है गौरेला पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, और ये है सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़। और नीचे है महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार। ऊपर में है बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। तो हसदेव नदी निकलती है कोरिया से, ये कोरिया है। मान नदी निकलती है सरगुजा, सरगुजा के मेन पार्ट से। ईब नदी निकलती है जसपुर से। और यहाँ पर है बोराई नदी, बोराई नदी निकलती है कोरबा के पठार से। और केलो नदी निकलती है रायगढ़ से। ये इतने 6 हैं जो उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली महानदी की सहायक नदियां हैं। शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब छत्तीसगढ़ की बोलेगा तो लंबी नदी बोलेगा तो महानदी। बहती शिवनाथ ज़्यादा है। आप देखते हैं दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियों को बलमदेही बलौदा बाजार में है, दूध नदी कांकेर में है, सिलियारी है धमतरी में, गरियाबंद में है 2 नदी, पैरी और तेल, और महासमुंद में है जोक नदी और लात नदी। लात नदी इम्पोर्टेंट है। और सुरंगी नदी निकलती है रायगढ़ से। सोंडूर और जोक नदी ये उड़ीसा से निकलते हैं। सोंडूर कोर्रापुट के पहाड़ उड़ीसा से निकलती है। सोंडूर और जोक नदी। और सूखा नदी है महासमुंद और गरियाबंद दोनों में। तो ये हो गया हम लोगों का सहायक नदियां। अब देखते हैं महानदी पर बने बैराज
बांध, उसके संगम स्थल परियोजनाओं को ट्रिक के माध्यम से आसानी तरीके से इसको बताएंगे। तो सबसे पहले है बैराज। इतने सारे बैराज हैं, याद करना डिफिकल्ट होता है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिक है शिव और बसंत ने मिरोनी के सारा कलम और समोसा खरीदा। शिव और बसंत ने मिरोनी के सारा कलम और समोसा खरीद लिया। एकदम इजी है। तो पहला है शिव से शिवरी नारायण बैराज और साइलेंट रहेगा बसंत से बसंतपुर बैराज। ने साइलेंट मिरोनी। तीसरा है मिरोनी बैराज के साइलेंट सारा। चौथा है सारा डी बैराज। कलम से कलमा बैराज। और छठवां है समोसा से समोदा बैराज। पहला है शिवरी नारायण बैराज, दूसरा है बसंतपुर बैराज, तीसरा है मिरोनी बैराज, चौथा है सारा डी बैराज, पांचवा है कलमा बैराज, छठवां है समोदा बैराज। समोदा बैराज है रायपुर में। बाकी पांचों हैं जांजगीर चांपा में। यहाँ पर है बाकी पांचों बैराज। समोदा बैराज है रायपुर में, यहाँ पर समोदा रायपुर में, बाकी सब जांजगीर चांपा में। महानदी पर बांध बना है हीराकुंड बांध। महानदी पर उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध बना है जो संबलपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बना है जो संबलपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं संगम स्थल। 3 संगम स्थल है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है CGPSC में भी। पहला है राजिम, दूसरा है शिवरी नारायण, दूसरा है शिवरी नारायण, तीसरा है चंद्रपुर। संगम अर्थात राजिम में महानदी से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? तो राजिम में मिलती है महानदी, और अभी बताई थी राजिम है गरियाबंद में, और यहाँ से निकलती है जोग नदी और सोंढूर नदी। तो महानदी प्लस जोग
जोग प्लस शोंढूर, शोंढूर। अब शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में। महानदी तो होगा ही, महानदी से मिलती है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी और सॉरी यहाँ पर पैरी नदी होगा, पैरी और शोंढूर, पैरी शोंढूर। महानदी शिवनाथ नदी और जोक नदी, जोक नदी जांजगीर चांपा। उसके बाद है चंद्रपुर, चंद्रपुर में मिलती है महानदी प्लस मान नदी प्लस लात नदी। ये पूछा गया था CGPSC 2017-18 में। राजिम है गरियाबंद, यहाँ पर है राजिम, राजिम शिवरी नारायण, शिवरी नारायण और चंद्रपुर यहाँ पर है जांजगीर चांपा में। राजिम में मिलती है महानदी, पैरी और शोंढूर। शिवरी नारायण में मिलती है महानदी, शिवनाथ और जोक नदी। चंद्रपुर में मिलते हैं 3 नदियों का संगम है, महानदी, मान और लात नदी। अब देखते हैं इसके प्रयोजनाओं को। अब देखते हैं इसके महानदी के प्रयोजनाओं को भी ट्रिक के माध्यम से। तो इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है। रुद्र की गंगा दूध के समान है। रुद्र अर्थात शिव, भगवान शिव के जटाओं में माता गंगा विराजमान है, तो यहाँ से रुद्र की गंगा दूध के समान है। रुद्री बैराज, रुद्र से की साइलेंट, गंगा से गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय, दूध से दुद्धा जलाशय। तो 3 परियोजनाएं हैं महानदी पर धमतरी में, तीनों ही धमतरी में स्थित है, रुद्री बैराज, गंगरेल बांध और दुद्धा जलाशय। उसके बाद केशकाल घाटी, केशकाल घाटी महानदी, महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि यहाँ है महानदी और नीचे है इंद्रावती नदी। जल विभाजक का कार्य करती है केशकाल घाटी। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु है पुसौर से सरिया के मध्य। यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है, सड़क पुल है, जिसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 1830 किलोमीटर। दिलीप सिंह जुदेव सेतु, ये सेतु है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कि पुसौर से सरिया के बीच अर्थात नदी गांव सूरजपुर के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई है 1830 किलोमीटर। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध, ये है रायगढ़ में, ये है रायगढ़ में केलो नदी पर, केलो नदी पर केलो बांध। महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरती है। तो यहाँ पर हमारा महानदी अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।